चुनावी रण शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने हलकों में पूर्ण रूप से उतर चुकी हैं। चाहे सर्वों की बात हो, सर्वे भी करवाए जा रहे हैं, साथ ही थपकियां भी जो है वो दे दी गई है ताकि नेता अपने अपने एरिया में जाकर के अपनी अपनी विधानसभा में जाकर के तैयारियां शुरू कर लें। आज हम भिवानी विधानसभा की बात करेंगे कि भिवानी विधानसभा में कौन दावेदार हो सकता है। चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, कतारें लंबी हैं। फिर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज जो है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री अजय मल्होत्रा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जिस प्रकार से अगर भिवानी विधानसभा की अगर बात की जाए तो विधानसभा में क्या रहने वाला है, किस प्रकार का सिनेरियो जो है वो देखने को मिल सकता है सर? भिवानी विधानसभा के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अच्छी तैयारी की है। अब की बार टिकटों को लेकर काफ़ी मंथन चल रहा है, खासतौर पर भाजपा के अंदर, क्योंकि दावेदारों की सूची भाजपा में ज़्यादा लंबी है। और यहाँ सिटिंग एमएलए हैं जो कि 3 बार एमएलए रह चुके हैं, लेकिन अब की बार कयास लगाए जा रहे हैं कि बदलाव की बयार बहेगी, क्योंकि जहाँ तक लोकसभा के जैसे 10 में से 7 कैंडिडेट्स को बदलने की बात चल रही है, इसी तरह विधानसभा में भी कम से कम 40 से 50% कैंडिडेट बदले जाएंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को अब की बार पूरी एक तरह से लिबर्टी है अभी तक हरियाणा की, तो मेन खाका वही तैयार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। तो भिवानी के अंदर वैसे तो जो चुनाव है ज़्यादा कास्ट समीकरण पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, कोई कास्ट कॉम्बिनेशन किस किस का बनेगा। तो ऐसे में जो मुख्य जातियां हैं भिवानी की, चाहे उसमें जैसे विधायक जी हैं हमारे, वो वैश्य समाज से हैं, वो दावेदार हैं ही। और इसके अलावा आपके ये दावेदार हैं, राजपूत भी दावेदार हैं, ब्राह्मण भी दावेदार हैं, और आपके पंजाबी भी दावेदार हैं, क्योंकि मेजर 4 कम्युनिटीज़ हैं भिवानी के अंदर: जाट, ब्राह्मण, पंजाबी और आपका राजपूत। तो जाट भी अब काफ़ी संख्या में, परंतु जाट को नहीं मिलने वाली यहाँ की टिकट। यहाँ पर बिल्कुल सारे के सारे नॉन जाट सीट मानी जाती है। और विशेष तौर पे यहाँ पर या तो ज़्यादा वैश्य समाज का वर्चस्व रहा है, जबकि उनके ज़्यादा वोट नहीं हैं, परंतु ज़्यादा टाइम तक वही एमएलए बने हैं, या फिर ब्राह्मण बने हैं ज़्यादा। बीच में अपवाद के तौर पर 1-2 दूसरे बने हैं, राजपूत भी बने हैं। तो बाकी ज़्यादा अब उसी प्रकार से जो सिटिंग एमएलए हैं घनश्याम जी, वो पूरी तरह से दावेदारी ठोक रहे हैं। अगर उनकी टिकट कटती है तो वो कोशिश करेंगे उनके परिवार से किसी को टिकट मिले, बेटे को या उनकी पत्नी को। तो हमारे यहाँ जो भिवानी के नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं भवानी प्रसाद, उनकी वाइफ पिछले दिनों भवानी सिंह की वाइफ नगर परिषद की अध्यक्षा बनी है। तो भवानी भी एक तरह से, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट रहते हुए चुनाव जीता है, तो उनको भी हौसले काफ़ी बुलंद हैं, और वो भी कहीं ना कहीं चुनाव की लड़ने की कतार में रहेंगे। इसके बाद आज पूरे देश में जैसे राममय माहौल बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो बाबा लोग भी कैंडिडेट बन गए हैं। डॉक्टर अशोक गिरी हैं, जैसे जहरगिरी आश्रम के महंत हैं। इसी प्रकार चरणदास जी हैं, वो भी दावेदार हैं। फिर इसके बाद आप आ जाओ ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर, जो जिला अध्यक्ष हैं। वैसे तो जिला अध्यक्ष बनने के बाद तो आपने अगर संगठन में किसी को पद दे दिया है, तो ऐसे में फिर उसको टिकट देने में दिक्कत रहेगी पार्टी को। बावजूद इसके मुकेश गौड़ पूरा जोर मार रहे हैं टिकट के लिए, तो मुकेश गौड़ भी दावेदार हैं। तो इसी प्रकार से अब पंजाबी कम्युनिटी को लेते हैं, जो पंजाबी कम्युनिटी हमेशा चुनाव के टाइम वोट मांगती, अपने टिकट मांगती रही है। और पंजाबियों में भी जैसे हर्षदीप डुडेजा हैं, चावला हैं, विनोद चावला, वो दावेदारी कर रहे हैं। तो अब की बार बीजेपी ने किसी को खुला हाथ नहीं दे रखा। और अब की बार मेरे को ये लगता है कि सरप्राइज देगी भारतीय जनता पार्टी भिवानी के लिए। और फिर आ जाती है कांग्रेस की बात, उसके लिए दावेदारियां उसी प्रकार लंबी हैं। सर, अगर सरप्राइज देती है तो कहीं ना कहीं अगर सरप्राइज होगा तो कई दिक्कतें जो है, विधायक जो फिलहाल जो है 3 बार जीत भी चुके हैं विधायक घनश्याम सराफ, तो उनको भी हो सकती है। और साथ ही अगर नया कैंडिडेट आता है तो उस अवस्था में क्या सिनेरियो जो है वो देखने को मिल सकता है। और बात करेंगे कांग्रेस की भी, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट भी सर ज़्यादा लंबी देखने में मिल रही है, क्योंकि चर्चाएं हैं कि कांग्रेस भी इस बार जो है टिकटें जो लेने वाले हैं वो काफ़ी लंबी जो है वो लिस्ट जो है वो आई हुई है।
सर क्या कहेंगे आप, कांग्रेस में कौन जो है वो पहले तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही थी, तो विधायक की टिकट अगर कटती है तो कोई नया चेहरा जो भी आएगा ऐसी बात नहीं है, वो भी अगर ब्राह्मण, पंजाबी या राजपूत में से आता है तो स्वाभाविक तौर पर एक मजबूत कैंडिडेट होगा और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के अंदर भी पिछले साल जो 2019 का चुनाव हुआ था उसके मुकाबले अब की बार कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में खड़ी है। कांग्रेस के पास भी ब्राह्मणों में अगर आप आते हैं तो डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज एक अच्छे कैंडिडेट हैं। अगर आप फिर राजपूत में जाते हैं तो संदीप सिंह एक दावेदार, सशक्त दावेदार हैं। और उनके साथ धीरज सिंह यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी एक लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। और प्रदीप गुलिया हैं, जैसे बैकवर्ड चेहरे को अगर बीजेपी कांग्रेस उतारती है तो। और इनके अलावा जो किरण चौधरी खेमा हैं, उससे मतलब कि अमर सिंह हलवासियाँ हैं जो पिछली बार भी उनके 15,000 से ऊपर वोट आए थे। और उनकी तरफ से पंजाबी चेहरा सामने आता है तो देवराज मेहता जी भी मैदान में आ सकते हैं। तो अब की बार जो चुनाव रहेगा, मैंने देखिए मेरा ये मानना है कि दोनों पार्टियां पहले आप की कोशिश करेंगी, क्योंकि जातीय समीकरण को खास तौर पे देखा जाएगा और चुनाव वाकई में इंटरेस्टिंग रहेगा अभिमन्यु का। अगर बात की जाए सर आईएनएलडी से पिछली बार जिस प्रकार से जो है काठपालिया जी जो है चुनाव लड़े थे, इस बार भी क्या आईएनएलडी किस पर दाव खेल सकती है? और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस अपने आप को कहाँ खड़ा जो है वो पा रही है, क्योंकि टक्कर जो है इस बार मजबूत, जिस प्रकार से आपने बताया कि इस बार अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है, किस प्रकार का जो सिनेरियो है वो देखने को मिल सकता है? देखो, आईएनएलडी का लंबा चौड़ा भिवानी में बेस नहीं है। पिछली बार भी अनिल काठपालिया जी खड़े थे, एक बड़े एक सुलझे हुए एक अच्छे इंसान हैं, बट जो पार्टी का टैग है वो उनके साथ नहीं चल पाया। और वो ज़्यादा कभी भी आईएनएलडी का वोट बैंक नहीं रहा भिवानी के अंदर। हाँ, रही बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के मजबूत कैंडिडेट रहे हैं। और आने वाले समय में भी अगर भाजपा किसी राजपूत को उतारती है तो कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर किसी ब्राह्मण को उतारेगी। अगर भाजपा किसी ब्राह्मण को उतारती है तो कांग्रेस किसी राजपूत को उतारेगी। और इनके अलावा बीच में वैश्य समाज और बैकवर्ड और पंजाबीज भी ट्राई में रहेंगे। तो ऐसे में चुनाव एक रोचक चुनाव देखने को मिले। और टिकट की जो वितरण है कोई आसान नहीं है दोनों पार्टियों के लिए भी। मतलब कहा जा सकता है कि चंडीगढ़ की दौड़ जो है वो भी अब की बार काफी दिक्कतों भरा जो है वो समय हो सकता है नेताओं के लिए। बिल्कुल होगा, किसी के लिए केक वॉक नहीं है अब की बार। अब की बार लोग, ऐसी बात नहीं है भाई, किसी की हवा नहीं है ज़्यादा, और लोग सोच के वोट करेंगे। खासतौर पर विधानसभा के अंदर लोग अपने कैंडिडेट की छवि भी देखेंगे, न केवल सिर्फ पार्टी के हिसाब से वोट दे देंगे। सर अगर बात करेंगे कांग्रेस की, जिस प्रकार से आपने बताया कि अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा और जो लिस्ट है वो भी काफ़ी लंबी है, तो कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा सूट करेगा कांग्रेस को? हालांकि पहले भी कई जो है नेता कांग्रेस से चुनाव लड़ भी चुके हैं, क्या कांग्रेस दोबारा उन्हीं को उतारने का सोच सकती है या कोई नया कैंडिडेट? जिस प्रकार से आपने कहा था कि इस बार जो है पार्टियां जो है अलग तरीके से अपना सर्वे भी करवा रही है, सर्वे के हिसाब से जो है वो टिकट देगी। ऐसे तो कांग्रेस के अंदर पुराने और नए दोनों तरह के चेहरे हैं। पुराने भी कई मजबूत हैं, नए लड़के भी कई मजबूत हैं। और दोनों तरह के चेहरों में से किसी एक को ट्राई, जो सर्वे की रिपोर्ट पार्टी जिस तरह से कलेक्ट कर रही है, 3 एजेंसीज लगाई हैं उन्होंने, तो उस एजेंसी के आधार पर ही टिकट वितरण होगा। और जो भी कैंडिडेट आएगा ये जरूर देखा जाएगा कि कास्ट समीकरण कहाँ बैठता है। विकास एक मुद्दा है, परंतु वो जब चुनाव के आते आते कास्ट एक मुद्दा बड़ा बन जाएगा। और ऐसे में क्योंकि भिवानी बड़ा एक कम्प्लेक्स सा कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ ब्राह्मण, पंजाबी, आपका राजपूत और जाट सभी बराबर संख्या में है। और ऐसे के अंदर हर एक पार्टी को सोच के अपना कैंडिडेट देना। सर अगर बात की जाए जिस प्रकार से बीजेपी ने अभी फिलहाल जो है अयोध्या के अंदर राम मंदिर भी बनाया है, उसका हरियाणा में कितना प्रभाव देखने को मिल सकता है? और भिवानी की अगर बात की जाए, भिवानी विधानसभा में क्या ये वाला जो मुद्दा है राम मंदिर का, क्या ये भी हावी है? एक्चुअली राम मंदिर की जब बात आती है तो मोदी जी का नाम आता है, परंतु चुनाव लड़े जाएंगे हरियाणा विधानसभा के मुख्यमंत्री को लेकर। जहां मोदी जी का नाम आता है तो स्वाभाविक तौर पे राम मंदिर का मुद्दा भी जुड़ जाता है। जब स्टेट के चुनाव आते हैं तो राम मंदिर का मुद्दा इतना ज़्यादा तेजी नहीं पकड़ेगा जितना वो लोकसभा में पकड़ सकता है। तो वहाँ और मुद्दे भी होंगे स्टेट के अंदर, रोजगार भी मुद्दा है, बिजली पानी में भी मुद्दा है, डेवलपमेंट भी मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, कई मुद्दे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो हमारे साथ जुड़े थे अजय मल्होत्रा जी, इनका कहना है कि काफ़ी जो मुद्दे हैं वो इस बार जो है हावी रहने वाले हैं।
पार्टियां अपने अपने सर्वे एजेंसियों से सर्वे करवा रही हैं कि किसको टिकट देने में फायदा होगा। हालांकि लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, काफ़ी जो लोग हैं वो टिकट लेने के इच्छुक भी हैं, लेकिन ये समय बता पाएगा, सर्वे एजेंसियां बता पाएंगी कि टिकट का जो चेहरा होगा वो कौन होगा, किसको टिकट मिलती है, कौन मैदान में इस बार आएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।